हमने डेफिनेशन लिख दिया है यहाँ पर। जैसा कि आप लोग पहले से पढ़े हैं कि किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूअस होने का क्या कंडीशन होता है कि किसी भी साइलेंट ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा हमको ऐसा मिलता है जिसके लिए एफ ऑफ एक्स माइनस उस फंक्शन पे लिमिट मतलब कि एफ ऑफ ए बी ये लेस देन क्या होता है इफ साइलेंट। ठीक है, ये होता है। तो इसी को हमने यहाँ पर यूज किया है। अब ये जिस फॉर्म में फंक्शन था उस फॉर्म में ये फार्मूला यूज किया गया है। इतनी बातें क्लियर होंगी, इतनी बातें क्लियर होंगी दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं। बने रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। अब मैं करता क्यों कि इसको और सिंपलेस्ट बनाता हूं। तो इसको और सिंपलेस्ट कैसे बनेगा इसके बारे में देखिए। हम करते क्या है कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में यदि हम ये कंडीशन लगा दें कि ये जो है डेल्टा एक्स जो हो गया वो लेस देन डेल्टा होगा, जो डेल्टा वाई होगा वो लेस देन डेल्टा होगा। तो यदि हम ये मान लें कि यू वाई एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस थीटा वन इंटू डेल वाई माइनस यू वाई एक्स वाई ये लेस इक्वल टू है अल्फा वन के। तो यहां से दोस्तों ये हो जाएगा यू एक्स प्लस डेल एक्स कामा वाई प्लस थीटा वन इंटू डेल्टा वाई ये हो जाएगा अल्फा वन प्लस यू वाई इंटू एक्स वाई। ये आपका हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एंड यदि हम यू एक्स एक्स प्लस थीटा टू डेल एक्स कामा वाई माइनस यू एक्स वाई इसको मान लेते हैं बीटा वन। तो ये हो जाएगा दोस्तों एक्स प्लस थीटा टू डेल एक्स प्लस थीटा टू डेल एक्स कामा वाई इक्वल टू बीटा वन प्लस यू एक्स कामा वाई। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8। तो ये देखिए बहुत ही आसानी तरीके से हमने जब इसको ये वेरिएबल ये पैरामीटर्स मान लिए, एक को अल्फा वन हमने मान लिया और एक को बीटा वन मान लिया, देन दिस फंक्शन कैन बी चेंज इनटू अ वेरी सिंपलेस्ट वे अल्फा वन प्लस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू वाई एंड सेकेंड वन इज आल्सो रेन becomes to some parameters beta 1 plus partial derivative of u with respect to x। तो इस तरह से दोस्त हम इसको बहुत ही आसान तरीके से कन्वर्ट कर दिए पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में। तो अब हम इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। इन इक्वेशंस को इक्वेशन 1 में यूज करते हैं। तो यूजिंग equation 7 and 8 in equation 1 we get del u इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा इक्वेशन 1 में ये हो जाएगा अल्फा वन यू वाई एक्स कामा वाई इंटू बाहर आपका डेल वाई था, ध्यान दीजिएगा बाहर डेल वाई था, प्लस यहां होगा बीटा वन प्लस यू एक्स कामा वाई और बाहर इसके था डेल्टा एक्स। तो इस तरह से दोस्तों हमने डेल यू की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया और इसको हम मान ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 9। थोड़े इक्वेशंस बनेंगे, इससे घबराहट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल घबराइएगा मत। एक एक पॉइंट एकदम बहुत ही आसान तरीके से आपके सामने लेकर के आएंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। यदि डेल यू आपका ऐसे हो गया तो सेकेंड वाला जो है हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं। सिमिलरली डेल भी जो होगा वो आपका हो जाएगा, एक नया पैरामीटर जोड़ देंगे अल्फा टू दोस्त, और ये हो जाएगा जो वी वाई है यू वाई है वो वी वाई में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ जो बीटा वन है ये बीटा टू में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यू एक्स है वो भी एक्स हो जाएगा, तो इस तरह से दोस्त इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 10। तो देखिए हमने बहुत ही आसानी तरीके से डेल यू और डेल वी की वैल्यू
पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया, पार्शियल डेरिवेटिव्स के फॉर्म में कैलकुलेट कर लिया। अब हम चलते हैं दोस्तों, अब हम चलते हैं जो इक्वेशन स्टार है, फ्रॉम इक्वेशन स्टार, फ्रॉम इक्वेशन स्टार यूजिंग 9 and 10। इक्वेशन स्टार में हम 9 और 10 को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से आपको डेल एफ की वैल्यू जो था इक्वेशन स्टार में ये था, क्या आप ध्यान देंगे, यही था। ओके, डरिएगा मत, डर के आगे जीत है। तो डेल यू की वैल्यू हम यहां पर पुट करेंगे और डेल वी की वैल्यू पुट करेंगे। तो इधर हम मिटाते हैं, इधर हम मिटाते हैं। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा। एक एक पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से आपके सामने लेकर के हम प्रस्तुत हो रहे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चंस एकदम मोर क्लियर होंगे। तो ये जो डेल एफ है, यदि हमने डेल यू की वैल्यू पुट किया तो डेल यू की वैल्यू था अल्फा 1 प्लस यू वाई एक्स वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस प्लस बीटा 1 यू एक्स कामा वाई इंटू डेल्टा एक्स। ये जो था आपका, ये जो था डेल यू का वैल्यू था प्लस आई इंटू डेल वी की वैल्यू ये होगा अल्फा 2 प्लस वी वाई एक्स कामा वाई इंटू डेल्टा वाई प्लस बीटा 2 प्लस वी एक्स कामा वाई इंटू डेल्टा एक्स। ये हो जाएगा दोस्तों इस तरह से। अब यदि हम इसको देखें, इसको हम देखें तो ये अल्फा 1 इंटू डेल्टा वाई, पहले हम इस डेरिवेटिव्स को लिख लेते हैं, डेल्टा वाई इंटू यू वाई एक्स कामा वाई, एक्स कामा वाई प्लस डेल्टा एक्स यू एक्स कामा वाई, इनको तो एक साथ कर ले रहे हैं, प्लस और जो ये कांस्टेंट बच रहे हैं उनको एक ब्रैकेट में कर दे रहे हैं, अल्फा 1 इंटू डेल्टा वाई प्लस बीटा 1 इंटू डेल्टा एक्स। तो ये हुआ इसका, ये जो हुआ इसका हुआ। और इसमें यदि बात करें तो प्लस आई, ध्यान दीजिएगा, इसमें होगा आपका डेल वाई वी वाई एक्स कामा वाई प्लस डेल एक्स वी एक्स कामा वाई, और जो बचता है टर्म वो है आपका अल्फा 2 डेल वाई प्लस बीटा 2 इंटू डेल एक्स। ये हो जाएगा आपका सेकेंड टर्म। अब देखिए इसमें आपको करना क्या है, यदि हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं 11, तो इसमें ये कह रहा है कि ये कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये क्या कर रहा है, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सिंस एफ जेड सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, एफ जेड सेटिस्फाइज सी आर इक्वेशन, दैट इज ux equal to vy and uy equal to माइनस vx। इसी को हमने लिखा था ऐसे, डेल यू अपान डेल एक्स इक्वल टू डेल यू अपान डेल वी अपान डेल वाई एंड डेल यू अपान डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपान डेल एक्स। यही था दोस्तों। तो इसको जो ही यूज करेंगे, देन इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 12, देन यूजिंग इक्वेशन 12 इन इक्वेशन 11। इतने ज्यादा इक्वेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो
कि कौन सा इक्वेशन कहाँ यूज किया गया है। ये हो जाएगा वी गेट, आप यहाँ यूज करिए। तो मैं इधर मिटाना चाहूंगा, आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, मैं आपको टाइम दे रहा हूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो मैं इधर ही लिखूंगा, ये इतना मैं मिटा रहा हूं, इतना मैं मिटा रहा हूं। और यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये जो आपका डेल एफ है, ये जो आपका डेल एफ है, ये डेल वाई यू वाई है, यू वाई एक्स कामा वाई है, प्लस, तो इस यू वाई को हमको करना क्या है, हमको करना है कि सारे डेरिवेटिव्स को x के फॉर्म में लिख देना है या फिर सारे डेरिवेटिव को y के फॉर्म में लिख देना है। तो हम सारे डेरिवेटिव को x के फॉर्म में लिख रहे हैं, x के फॉर्म में लिख रहे हैं। तो हमारा जो है, जो वैल्यू है वो पूरा x के फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो हम करते क्या है कि जहां भी वाई होगा वहां यू एक्स रखेंगे, और जहां यू वाई होगा वहां माइनस भी एक्स रखेंगे। तो ये जो यू वाई है डेल्टा वाई के साथ यहां पर हम रखेंगे माइनस भी एक्स। माइनस भी एक्स का मतलब है कि v का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, प्लस ये तो आपका u में है इसलिए कन्वर्ट ही नहीं होगा, ये जैसे है ऐसे रहेगा। हम इसको x y आगे से हटा दे रहे हैं, वो वेरिएबल फंक्शन शो करता है कि इसका फंक्शन हम चाहे तो लिखें या हम चाहे तो हटा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। प्लस ये आपका जैसे है अल्फा 1 डेल्टा वाई प्लस बीटा 1 डेल्टा एक्स, ये वैसे ही रहेगा। प्लस यहाँ आते हैं दोस्त, तो ये भी वाई जो हो जाएगा वो हो जाएगा यू एक्स, तो ये हो जाएगा डेल वाई इंटू भी वाई की वैल्यू हम लिखेंगे यू एक्स प्लस डेल एक्स, यहाँ आपका भी एक्स ऑलरेडी है तो ये ऐसे रहेगा। और इसी में आपका जो टर्म बचा है वो है अल्फा 2 डेल वाई प्लस बीटा 2 इंटू डेल एक्स। अब हमको करना क्या है, अब हमको केवल सेपरेट करना है। अब प्रूफ के हम एकदम करीब पहुंच चुके हैं। तो देखिए सेपरेट कैसे करेंगे, जो डेल वाई के टर्म्स होंगे उनको उनके साथ कर लेंगे, और जो डेल एक्स के टर्म होंगे उनको उनके साथ कर लेंगे। तो हमको एक फॉर्म में इक्वेशन बन जाएगा, तो हम देखिए सेपरेट कैसे करते हैं, जितने भी x के u के डेरिवेटिव्स हैं, उनको एक साथ करते हैं। तो देखिए एक x का u का डेरिवेटिव यहाँ है और एक u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में यहाँ है। तो यदि इसको हम एक साथ करेंगे तो ये डेल एक्स यू एक्स को हम ऐसे लिख दे रहे हैं डेल यू बाई डेल एक्स, ये चीज, और प्लस आई डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ये हो गया एक साथ। फिर उसके बाद ये टर्म जिसपे डबल क्लिक किया है हमने वो दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा प्लस डेल वाई, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो आगे माइनस लगा देंगे, भी एक्स प्लस आई डेल एक्स, भी एक्स को हम कुछ ऐसे लिख रहे हैं, हम नीचे लिख दे रहे हैं, सॉरी जगह नहीं है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ये हो जाएगा माइनस डेल वाई भी एक्स प्लस आई डेल एक्स, भी एक्स को हम कुछ लिख रहे हैं डेल वी बाई डेल एक्स, और यहाँ भी इसको लिख दे रहे हैं डेल वी बाई डेल एक्स। अब देखिए और बचता क्या है, रिमेनिंग टर्म दोस्त आपका बचेगा, ये चारों टर्म्स तो हमने ले लिया है। अब यहाँ से आपका बचेगा अल्फा 1, तो डेल्टा वाई वाले टर्म्स देखो ये हैं, ठीक है, तो इनको डेल्टा वाई के एक साथ करने पर अल्फा 1 प्लस आई अल्फा 2 मिल जाएगा, और डेल एक्स को एक साथ करोगे तो ये मिल जाएगा बीटा 1 प्लस आई बीटा 2 इंटू डेल एक्स। तो ये आपको मिल जाएगा दोस्त डेल एफ की, तो ये डेल एफ इक्वल टू आपको मिल गया। तो हम इसको देखिए और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, अभी इधर मिटा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा डेल एफ इक्वल टू, यहां से देखिएगा जब मैं इसमें डेल यू बाई डेल एक्स कॉमन ले लूंगा तो ये मिल जाएगा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, और यहां से यदि मैं
आई कॉमन ले लूंगा, आई कॉमन ले लूंगा तो ये आई स्क्वायर की वैल्यू होगा, तो ये आई डेल वी बाई डेल एक्स कॉमन होगा, तो यहां से भी आपको मिल जाएगा डेल एक्स प्लस आई डेल वाई इंटू डेल वी बाई डेल एक्स। इसको आई स्क्वायर यदि हम लिख देंगे तो ये मिल जाएगा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा। और जो बचा हुआ टर्म है ये है आपका डेल एक्स बीटा वन प्लस आई बीटा टू प्लस डेल वाई अल्फा वन प्लस आई अल्फा टू। ये ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका डेल्टा जेड होता है, ये क्या होता है डेल्टा जेड, तो ये हो जाएगा डेल एफ इक्वल टू डेल्टा जेड डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल्टा जेड डेल वी बाई डेल एक्स, और ये जैसे है वैसे ही रहेगा डेल्टा एक्स। इस पूरे कांस्टेंट को हम एक नया कांस्टेंट मान ले रहे हैं, एक नया कांस्टेंट मान ले रहे हैं डेल्टा वन, और इसको हम मान ले रहे हैं डेल्टा टू। ऐसे यहां पर हमने यूज कर दिया डेल्टा वन इक्वल टू बीटा वन प्लस आई बीटा टू, और डेल्टा टू इक्वल टू हमने यूज कर दिया अल्फा वन प्लस आई अल्फा टू। ठीक है, अब हम डेल्टा जेड से डिवाइड कर दें ताकि हमको लिमिट लेना है, तो ये हो जाएगा डेल यू बाई डेल एक्स डेल वी बाई डेल एक्स, और यहाँ मिल जाएगा डेल्टा वन इंटू डेल एक्स बाई डेल जेड, क्योंकि यहाँ है नहीं तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम इधर लाते हैं इसको, यहाँ आई है, सॉरी यहाँ आई है, ध्यान दीजिएगा यहाँ आई है, इस टर्म को हम एक साथ ले रहे हैं और इन टर्म्स को एक साथ ले रहे हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर छोटा लिख दिया है मैंने जरूर, लेकिन समझ में आएगा, यही स्टेप मैंने यहाँ कर दिया है। अब हम इसका दोनों साइड से मार ले लेते हैं, क्योंकि इनको हमको जीरो दिखाना है। तो देखिएगा हम एक कंडीशन यूज करेंगे कि सिंस डेल्टा एक्स जो होता है उसका माड वैल्यू वो लेस देन इक्वल टू होगा डेल्टा जेड से, तो डेल्टा एक्स अपान डेल्टा जेड जो होगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा 1, और डेल्टा वाई यदि ये लेस देन इक्वल टू होगा डेल्टा जेड से, तो डेल्टा वाई अपान डेल्टा जेड जो होगा वो भी लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो जो ही मान लेंगे इस इक्वेशन का, इसको डबल स्टार मान ले यदि, तो टेकिंग मॉड वैल्यू ऑफ डबल स्टार वी गेट डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वन डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस डेल टू डेल वाई बाई डेल जेड। माड के नियम से ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू मॉड ऑफ डेल्टा वन मॉड ऑफ डेल एक्स बाई डेल जेड प्लस मॉड ऑफ डेल्टा टू इंटू मॉड ऑफ डेल वाई बाई डेल जेड। हमने सिंपली मॉड की प्रॉपर्टी लगा दी है। इसकी वैल्यू यहां से देखेंगे दोस्त तो ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो यहाँ मिलेगा आपको डेल्टा 1 इंटू 1 प्लस डेल्टा 2 इंटू 1, और डेल्टा 1 और डेल्टा 2 जो होंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0 पर 0 हो जाएंगे, तो हम यदि लिमिट ले लेंगे डेल्टा जेड टेंस टू 0 डेल एफ बाई डेल जेड माइनस डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स, तो ये भी हो जाएगा लिमिट डेल जेड टेंस टू 0 डेल 1 प्लस डेल 2, ये जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। जब ये 0 होगा तो फाइनली हम लिख क्या पाएंगे, लिख पाएंगे लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू 0
डेल एफ बाई डेल जेड इक्वल टू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आई डेल वी बाई डेल एक्स। इसको हमने इस साइड कर दिया क्योंकि ये जीरो हो गया, और ये होता है आपका एफ डैश जेड, ये होता है आपका एफ डैश जेड। तो इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा, इस तरह से ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब कि द डेरिवेटिव ऑफ एफ जेड exists, hence fz is analytic। मैंने सबसे शुरू में एक की पॉइंट बताया था, उसी की पॉइंट को देखिए यहां मैंने लाया, तो यहां हम लाए और इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाएगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन समझेंगे दोस्तों बहुत ही आसानी तरीके से समझ में आएगा। आई होप कि ये मेरा लेक्चर आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। इसी तरह से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। इसी तरह से बने रहिएगा हमारे इस कोचिंग से और हमारे यूट्यूब चैनल से। नमस्ते, जय हिंद, वंदे मातरम।